I'm Dr. Sadhna Bhandari from the Department of Public Administration, Government Junior College, Bikaner. Once again, I welcome wholeheartedly in my this video. Today, as we know, this video has specially been designed for the new entrants of BA Part 1. The paper which I have started is Elements of Public Administration. As you know, this is the basic paper. So, let us study this paper with all devotion so that you can understand the subject very beautifully. आज हम पहला पेपर एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहे हैं और उसका पहला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगी और वो है मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिएगा, जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तो आपके दिमाग में हिंदी में शब्द आता है प्रशासन। ये जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहीं ना कहीं से तो डिराइव हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये शब्द लैटिन भाषा से लिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेट, जिसका अर्थ है टू लुक आफ्टर द पीपल और टू मैनेज अफेयर। अर्थात प्रशासन का अर्थ है लोगों की देखभाल करना या कार्यों का प्रबंध करना। जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो हम कुछ विचारकों की डेफिनेशंस भी देखते हैं कि उन विचारकों ने उस टॉपिक के बारे में क्या कहा है। तो हम यहाँ भी कुछ विचारकों के बारे में बात करेंगे, देखते हैं उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा है। इयन ग्लैडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं, इट इज़ अ स्लाइटली लॉन्ग एंड पॉम्पस वर्ड। आपको थोड़ा सा शब्द लंबा लगेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, परंतु बहुत ही अम्बल मीनिंग है इसका, और वो है लोगों की देखभाल करना या फिर अफेयर्स को मैनेज करना, कार्यों का प्रबंध करना। और यह कार्य किया जाता है जो हमने जानबूझकर कोई उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास है। यानी प्रशासन में हम जब किसी कार्य को करते हैं तो हम जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं वो उद्देश्य कॉन्शियसली यानी जानबूझकर निर्धारित किए जाते हैं। एल.डी. वाइट, ये भी लोक प्रशासन के विद्वान रहे हैं और ये कहते हैं, The art of administration is direction, coordination and control of many persons। यानी आपने बहुत सारे लोगों को निर्देशित किया, उनमें समन्वय बिठाया तथा आपने नियंत्रण किया। क्या करने के लिए किया? टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्य को अचीव करने के लिए यह कार्य हमने किया। यानी यहाँ पे तीन चीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ये तीनों एक्टिविटी हमने किस लिए की? तो अचीव सम कॉमन पर्पस, यानी वो उद्देश्य है वो कुछ कॉमन है, कॉमन टू मेनी पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनका सबका उद्देश्य कॉमन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है। और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अर्थात उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। लूथर ग्यूलिक, जब हम लूथर ग्यूलिक की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आएगी कि लूथर ग्यूलिक का लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या योगदान है। लूथर ग्यूलिक कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है गेटिंग द थिंग्स डन, यानी कार्य को करवाना विथ अकम्पलिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। किसकी प्राप्ति के लिए? डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अर्थात जो किसी भी संगठन के उद्देश्य हैं वो पहले से निर्धारित हैं। इसी तरीके से फेलिक्स नीग्रो कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? इज द यूज ऑफ
व्हाट, मैन एंड मटेरियल। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ह्यूमन रिसोर्स, एक मटेरियल। तो आपने क्या किया, उन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। किस लिए ऑर्गेनाइज किया? टू अकम्प्लिश अ पर्पस। वापस से संगठन का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए आपके पास जितना मैन पावर अवेलेबल है, जितना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आपने उसका उस तरीके से या इस तरीके से आपने यूटिलाइजेशन किया कि आपको अपना गोल अचीव करने में सुविधा रही। इसी तरीके से साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप। ये किसका है? एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप, यानी यहाँ पे एक से अधिक लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, कोऑपरेटिंग, और वो लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। फिर से वही बात आ गई है, देखिएगा यहाँ पे कोऑपरेशन है, पहले हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, डायरेक्शन है, अब हम बात कर रहे हैं कोऑपरेशन है, अकम्प्लिश कॉमन गोल। यानी बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में अचीवमेंट ऑफ गोल्स है वो कॉमन गोल्स है। यदि हम जितनी भी डेफिनेशंस किसी भी टॉपिक को आपको यदि क्लियर करना है तो आपको 5 थिंकर्स की डेफिनेशन कंठस्थ होनी चाहिए, ताकि आप एक कंक्लूजन बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि उस टॉपिक में उस शब्द का क्या मायने हैं, उसका क्या अर्थ है, और भविष्य में हम उस शब्द को किस प्रकार से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में यूटिलाइज करेंगे। यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस को देखते हैं तो देखिएगा 3 चीज सामने निकल कर आई है। सभी डेफिनेशन में हमने बात करी पीपल, यानी वहाँ लोग हैं, कोऑपरेटिव एफर्ट, यानी वो सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, और कॉमन ऑब्जेक्टिव, और सभी का जो उद्देश्य है वो कैसा है? कॉमन है। और इस प्रकार से यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहें तो एडमिनिस्ट्रेशन है टेक्नोलॉजी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी हम ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी सोशल रिलेशनशिप्स को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मैं फिर आपको बता देती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के शब्द ADMINISTRARE से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ है टू मैनेज द अफेयर्स और टू लुक आफ्टर द पीपल। इस डेफिनेशन को आप पढ़िएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, stay healthy, stay happy. Thank you so much once again.